भी शिक्षित पंडित, ज्ञानी पंडित, पढ़ा लिखा पंडित, जाहिल नहीं, अनपढ़ नहीं, ज्ञानी पंडित, जब उनका निधन इस दुनिया से होने लगता है, देहांत होने लगता है, तो अपने पुत्र को बुला के कहते, ए मेरे बेटे, ए मेरे पुत्र, मरने से पहले तुम ब्रह्मा सूत्र जरूर पढ़ लेना। अन कही जरूर पढ़ लेना। वन कही क्या है? वन कही यही है, ला इलाहा ने पापम ललम्मा प्रम प्रम जन्म बैकुंठ विराजो जपे नाम मोहम्मदम। मैंने कहा वेदो व्यास जी इसका खुलासा करके बताइए, इसका खंडन करके बताइए, इसको वाज़ेह करके बताइए। तो कहने लगे अवतार हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? अवतार, है ना। अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका। बात समझ में आ रही है ना? हाँ या ना बोलिए ना भाई। तो सुभान अल्लाह बोलिए। ऐसा लग रहा है कि महफूज भाई के इंतकाल का इंतजार कर रहे हो, ऐसा नहीं ना है? अरे महफूज भाई, अरे बैठिए। हाँ अभी मिजाज बनाने दीजिए इन लोग का थोड़ा सा। धान हजरत, धान की बावक जो है ना सूखे खेत में नहीं की जाती है, खेत में पानी पटाकर मसहनी करके गीले गील पाके पाक तब धान की रोपनी। फुरकान भाई बड़े अच्छी आवाज के मालिक, बड़े उम्दा मस्जिद के इमाम है, रघुनाथपुर रेलवे के बगल में। सबकी जरूरत है वो मस्जिद, आधी रात हो पहर रात हो, आराम गाह वही है, कयाम गाह वही है। फुरकान भाई को अल्लाह सलामत रखे, इनकी मोहब्बतें हम सबों को मिले। तो मुस्कुरा करके कहिए जरा सा सुभान अल्लाह। अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका। ए हुसैनी नेटवर्क वाले भाई साहब जल्दी बैठ कर चैन बंद कीजिए। अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। अब बोले ना, अब बोले सुभान अल्लाह। आवाज खैरियत से मिल रही है बाबा? मिल रही है ना? तो आप सुभान अल्लाह। हम नहीं कहेंगे कि नोटों का दाद दीजिए, कम से कम होठों का भी तो दाद दे सकते हैं, है ना? है ना? इतना से भी हम चले गए। नदीम रजा फैजी को आप नवाज रहे थे, महताब भाई को नवाज रहे थे पुरस्कार से, तो हमने थोड़ी कहा कि हमारा हमको एतराज है, मगर आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो इनको भी एतराज नहीं होना चाहिए, ना होगा। अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका। अब बोले अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। और उम्मत गुनाहगार है, उम्मत को बख्श दे। उम्मत गुनाहगार है, उम्मत को बख्श दे। अरे परवरदिगार आलम से निवेदन है आपका, परवरदिगार आलम से निवेदन है, निवेदन है, निवेदन है आपका। और आकाश, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। महफूज भाई 10 रुपया इनाम देकर के नवाज रहे हैं, यो आधा खत्म है। एक जलसा में एक आदमी मौलाना को नोट दे करके जल्दी से पलट करके जा रहा था, कह रहा था चल गया चल गया चल गया। मौलाना ने पूछा क्या चल गया जी? क्या हुजूर फटा हुआ नोट तक कहीं नहीं चल रहा था, यहीं चल गया। तो ऐसा तो आप लोग ना कीजिएगा, ये हमारे बिरादरे अकबर हैं, बड़े भाई हैं, इनकी मोहब्बतें सर आंखों पे। रख दो नीचे रख दो। अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। और उम्मत गुनाहगार है, उम्मत को बख्श दे। अरे परवरदिगार आलम से निवेदन है, निवेदन है आपका। और आकाश, आकाश, आज की रात को ध्यान में रखिए, आकाश सज रहा है बड़ी धूमधाम से। आकाश, आकाश, आकाश सज रहा है बड़ी धूमधाम से। अरे सुंदर स्वागतम अभिनंदन है आपका, सुंदर स्वागतम अभिनंदन है आपका। माशाल्लाह। इस शेर पे महफूज भाई आपके मुख्तरी ने 100% दिया। कितना? अरे भाई बोल सर बोलिए ना। हाँ, इनाम देने वालों तेरा नाम हो गया, और मैं खुश इसलिए हूं कि मेरा काम हो गया। आप लोग भी आ सकते हैं, हम किसी को माना नहीं करते हैं। और नहीं विश्वास हो तो एक आध दो मरतबा करके देखिए। ये चचा लाठी लेके क्या इंतजार कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि जलसा के बाद में फुरकान साहब को खोजने लगे कि चतुर्वेदी को कौन बुलाया था। ऐसा तो नहीं ना है। हाँ चलिए, मुस्कुराने के लिए हमने कहा ये ठंडी है, और ठंडी में आदमी 8 बजे सोने की नियत कर लेता है ना माता भाई। तो सोने वाले को जगा के रखना है, और जगे हुए को तकरीर सुनाना है, और तकरीर सुनने वाले को घर जाने नहीं
देना है ना। तो हम ये चाह रहे हैं, उगम निगम सीटी जुपारा अपनी अबान मिटे मझारा, तब सुनी सब दास गुसाई सुसा जगत यह सर नाही बिन चार विचारो हनीसा, भजो ना मर मिटे कलीसा, तब हर माने न माने कोई, बिन गुरु दो जग ज्ञान न होई, तब हो में संग लंग अवतारा, मेहदी कहे सकल संसारा, ताबू साबू जागू से सुंदरम होई, अरे बिना महामदी पारी न हो। नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह, पीछे वाले चच्चा भैया लोग भी बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, आज के जमाने में हमारे यहाँ नहीं, हमारे मुखिया जी के यहाँ, मुखिया जी दुखिया जी वो चले गए, सुखिया जी जो देना लेना था सब शमसुद्दीन चा को देके चले गए। अच्छा, चतुर्वेदी साहब को कौन देगा हो? रहना ना चाहिए है? मेरे दोस्तों, हमारे बिरादर वतन, हमारे परमीन भाई हिंदू भाई क्या, इसलिए कि अगर हमारे बिरादर वतन हिंदू भाई परमीन भाई सुनते हो तो कान खोल करके सुने। आजम रजा फरीदी चतुर्वेदी नफरत की पाठ पढ़ाने नहीं आया है, ये तो मोहब्बत की जाम पिलाने आया है, नफरत को मिटाने आया है, मसावात का पैगाम देने आया है। और खुले जुमलों में कहने दिया जाए तो हम जिस धर्म का प्रचार करने आए हैं उस धर्म का नाम है मजहबे इस्लाम। अमन का धर्म मजहब इस्लाम है, शांति का धर्म मजहब इस्लाम है, प्यार का धर्म मजहब इस्लाम है, भूखों को खाना खिलाने का नाम मजहब इस्लाम है, मानवता का नाम मजहब इस्लाम है, बूढ़ों को अंधेरी रात में लाठी पकड़ा कर घर पहुंचाने का नाम मजहब इस्लाम है। और 40 साल की बेवा औरत खदीजतुल कुबरा को सुहागन बनाकर समाज में जीने का अधिकार देना, यही मजहब इस्लाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। गलती से निकल गया है का? ऐसा तो नहीं है, नहीं थे। एक आदमी जोश में, एक शायर साहब पढ़ रहे थे, जोश में निकाल के एक आदमी पंसुहुए दे दिया, रास्ता में जाकर के पान की दुकान पे बड़ी अफसोस कर रहा था। मगर भैया उसमें के नहीं है, ये अफसोस नहीं करेंगे। माशाल्लाह, जब निकालना तो वही निकल रहा है, अरे उसी में से एक आध को दे ना दीजिए, हम लोग की भला हो जाए। मुस्कुरा करके बोल दे सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए 100 सुनार का एक लोहार का निकल रहा है। अब मुस्कुरा कर, हमें मुस्कुराने के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा करके बोले माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम होगा आपका? अच्छा, कृष्णा जी। तो आइए हाथ मिलाइए, एक शेर आप सुनते जाइए कि हम जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म का नाम मजहब इस्लाम है, जिस मुल्क को मानते हैं उस मुल्क का नाम हिंदुस्तान। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। और एक और शेर सुन लीजिए कृष्णा जी, और अपने हमारे बिरादरे वतन के हवाले से ये शेर सुन लीजिए कि भारत मेरा महान था महान रहेगा, भारत मेरा महान था महान रहेगा, शदाब हमेशा ये चमनिस्तान रहेगा। और बहेंगे प्यार की गंगा, खिलेंगे फूल उल्फत के, अरे बहेंगे प्यार की गंगा, खिलेंगे फूल उल्फत के, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा। और आजम सभी के वास्ते पैगामे मोहब्बत, अरे इस्लाम का ऐलान था ऐलान रहेगा, इस्लाम का ऐलान था ऐलान रहेगा। तो हमारे कृष्णा जी क्या, मेरे दोस्तों, हमारे बिरादरे वतन, हमारे हिंदू भाई, हमारे परमीन भाई क्या, आज के जमाने में हमारे यहाँ नहीं उनके यहाँ, आज के जमाने में आज के दौर में सबसे तेज पढ़ने वाली, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक किताब
रामचरितमानस है, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, यहाँ पक्षपात कुछ न राखो, वेद पुराण सद भागो, देश भगलता सुहाय, सोतियल गत सुनो खखुराए, तब तक मीठी कोया, बिना महामदी पान होया। ओ भाई साहब मुरेठा वाले, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रहे हैं? ऐसा देखिएगा करियक्का कुत्ता नहीं काट ले आपको, इधर उधर नहीं जाइएगा, इधर आना हो तो ठीक है, उधर नहीं जाना है ना मेरे दोस्तों। आ जाइए मेरे दोस्तों, या तुलसीदास जी लिखते हैं, यहाँ पक्षपात कुछ ना राखो, वेद प्राण सद भागो, देश भगलता सुहाय, सोतियल गत सुनो खखुराय, तब तक मीठी कोया, बिना महामदी पार न होया। बिन पद चलई सुनई विधि काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित शकल रस भोगी, बिन बाणी भक्ता बड़ियोगी। और हर धर्म हर मजहब सिवाय नास्तिक धर्म को छोड़ के, सिवाय दहरिया धर्म को छोड़ के, हर धर्म में एक ही खुदा के बारे में बताया गया है, एक ही खुदा का तस्वुर लिया गया है, एक ही मालिक के आगे माथा टेकने को कहा गया है, एक ही खुदा की बंदगी के बारे में कहा गया है। आइए ऋग्वेद का मंत्र उठा करके देखिए, ऋग्वेद के अंदर आया है, तुम्हेकम ब्रोर्यम तुम्हेकम श्रोर्यम तुम्हेकम जगत कालरंबी स्वरूपम, यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सरोतार सत्य सरोग्रन सत्य, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते किंचन, कुंभ 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 भजनम यसरानम पंडितम गौरानम स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम क्रो क्रो स्वाहा, ओम देव स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा। समझ गए आप लोग? भाई समझ गए? हाँ तो आप लोग वही समझ में करते हैं जो मौलाना लोग नहीं समझता है। हाँ भाई थोड़ी सी डिले दो ना आवाज में, आवाज खुश रहे, सुख रही है, थोड़ी सी मास्टर और टोन टोन खनक हो आवाज में, बस यही थोड़ी सी कर दीजिए कृपा की। बहुत पंडित जी, पंडित साउंड सर्विस बहुत अच्छा बजा रहे हैं, केसट के हैं, बहुत अच्छा बजा रहे हैं, नया बाजार का बहुत अच्छा लड़का बजा रहा है, पुरस्कार देने का मन कर रहा है मगर अभी तो हमरे नहीं आया है। हाँ यही मुस्कुराने के लिए हमने कहा बहुत अच्छा। हाँ तो आप लोग सुनेंगे भाई, भाई सुनेंगे? जो है लड़का से मोबाइल मन करो, हुसैनी नेटवर्क पर जाकर के सब्सक्राइब करना, सुनना, लाइक करना, तब ना ये फिर दोबारा अगले साल आएंगे। अगले साल होगा ना शमसुद्दीन का जलसा, हुसैनी नेटवर्क आएगा ना, महता भाई को भी बुलाइएगा, और चतुर्वेदी छूट जाए ठीक है, अभी मुस्कुराने के लिए हमने कह दिया महफूज भाई। तो मेरे दोस्तों आइए बड़ी तेजी के साथ, आइए हम बड़ी तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू को करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुस्कुरा देंगे तो एक मर्तबा में जिंदगी आ जाएगी। बोलिए बोलिए। तो हम मेरे दोस्तों जितना मैं मंत्र पढ़ा, दोहा पढ़ा, उसका उदाहरण, उसका तर्जमा, मीनिंग सुनेंगे। ए भाई साहब क्या है इधर देखिए, हम मौली साहब नहीं है कि एक सुराह कैसेट की तरह बसते रहिए, कोई सो गया तो उसे नहीं, हम चाहते हैं कि हम जगा के रखें, इधर उधर माइंड ना हो, आउट ऑफ द कंट्रोल माइंड ना हो, बिल्कुल कंसल्टेज हो मेरे तरफ, है ना मेरे दोस्तों। कुंभ 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 भजनम यसरानम पंडितम गौरानम स्वाहा। दो दरिया यानी कि गंगा और यमुना जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बीच में एक रास्ता निकलता है, एक रास्ता बनता है, जिस रास्ते का नाम है वैतरणी। वैतरणी रास्ते का सीधा ताल्लुक, सीधा लगाव, सीधा कनेक्शन वैकुंठ से, स्वर्ग से, जन्नत से। तो इसका खुलासा ये हुआ कि जो गंगा और यमुना में स्नान कर लेगा वो स्वर्गवासी हो जाएगा, वो वैकुंठी हो जाएगा, वो जन्नत में जाने के लायक हो जाएगा। मैंने कहा वेदो व्यास जी, क्या आदमी गंगा और यमुना में स्नान करने के बाद क्या स्वर्गवासी हो जाता है, क्या वैकुंठी हो जाता है, क्या पैराडाइज में जाने के लायक हो जाता है? तो वेदो व्यास जी कहने लगे आजम रजा फरीदी, अगर आदमी स्नान कर करके नहा करके स्वर्ग में जाता तो दुनिया का हर पापी, दुनिया का हर गुनाहेगार नहा करके स्वर्ग में चला जाता, और माला जपने वाले, अजान देने वाले, नमाज पढ़ने वाले जन्नत के बाहर। बोलिए ना भाई, है ना, मुस्कुराइए, भैया नहीं
मुस्कुरा रहे, न हिल रहे न डोल रहे हैं, ये खिसिया गए हैं, है ना मेरे दोस्तों। मैंने कहा वेदो व्यास जी आदमी स्वर्गवासी कैसे होगा ये तो बताइए। तो कहने लगे आजम रजा फरीदी एक मंत्र का जाप जपना होगा। मैंने कहा वो मंत्र क्या है? तो कहने लगे कोई भी शिक्षित पंडित, ज्ञानी पंडित, पढ़ा लिखा पंडित, जाहिल नहीं, अनपढ़ नहीं, ज्ञानी पंडित, जब उनका निधन इस दुनिया से होने लगता है, देहांत होने लगता है, तो अपने पुत्र को बुला के कहते ए मेरे बेटे, ए मेरे पुत्र, मरने से पहले तुम ब्रह्मा सूत्र जरूर पढ़ लेना। अन कही जरूर पढ़ लेना। वन कही क्या है? वन कही यही है, ला इलाहा ने पापम ललम्मा प्रम प्रम जन्म बैकुंठ विराजो जपे नाम मोहम्मदम। मैंने कहा वेदो व्यास जी इसका खुलासा करके बताइए, इसका खंडन करके बताइए, इसको वाज़ेह करके बताइए। तो कहने लगे तो ठीक लगा था ना, हो नीक लगा था, हाँ तो मुस्कुरात रहा लोग, है ना मेरे दोस्तों। मैंने कहा वेदो व्यास जी आदमी स्वर्गवासी कैसे होगा, जरा खंडन करके बताइए, वाजे करके बताइए। तो कहने लगे ला इलाहा ने पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का पाप नष्ट हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से दिल का गुनाह है खत्म हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से मन साफ हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह डिलीट हो जाता है, पाप नष्ट, ए भाई साहब पाप नष्ट हो जाता है। आप लोग पाप जानते हैं चाचा? ए पाप जानते हैं? कह रहे हैं आज का मुसलमान पाप नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। आ रहा है रमजान का महीना, शब बारात का हलवा मुसलमान क्या खाया कि गैस्ट्रिक की बीमारी चढ़ गई। इतना लंबा दवा लेकर के दवा के मुकम्मल पत्ता जेब में लेके घूमता है और चौराहे पे घूम घूम के चाय और पान खाएगा। मिल गए महफूज भाई, मिल गए महताब भाई, मिल गए हफीजुर रहमान फरीदी का रमजान के महीना में खुलेआम चाय पीता है। की बीमारी हो गई है, तो चुपचाप अंदर घर में छुप के रहो ना, काहे घूमते, आदत से मजबूर न है हजरत। रमजान का आमद क्या कि गैस्ट्रिक की बीमारी की आमद आ जाती है, ऐसा लगता है आज के मुसलमानों में। आज का मुसलमान तराबी भी पढ़ता है और जो रोजा नहीं रहता है इफ्तार में सबसे पहले लमहर खजूर लेके मुंह में आधा आधा बार कहेगा सेल्फी लो, फेसबुक पर डालो, पोस्टर छपवाओ, है ना हजरत। जो रोजा है उत्तरी बिहार के सुतनी की तरफ का मुंह सूखा रहता है कि जल्दी से इमाम सब अजान दे के हम जमजम का पानी नहीं रुअबजे पी के जल्दी से रोजा तोड़ ले। जो नहीं है वो तो फोटो खिंचवाने के चक्कर में रहता है। आज का मुसलमान मत पूछिए मेरे दोस्तों, आज का मुसलमान पाप नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। आज का मुसलमान तराबी भी पढ़ता है, रोजा भी रख लिया तो रख लेता है, रहता है तो रह लेता है मेरे दोस्तों। फजर की नमाज पढ़ेगा, कांधे पे फावड़ा कुदाल लाद लेगा, लेकर के खेत में पहुंचेगा, पड़ोस की पगडंडी को डनेर को इतना छांटता है, इतना काटता है कि बिल्कुल इमरती और जिलेबी की तरह सीधा कर देता है। तो आज का मुसलमान पाप नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। ये तो चच्चा लोगों की आदत है, अगर रमजान में आने लगे तो इमाम साहब पे 44 लगा देंगे। इमाम साहब भी जानमाज सही से नहीं बिछाए, इमाम साहब ठीक ठाक नहीं रहते। और ये तो चच्चा लोगों की आदत है, मगर आज का नौजवान भी कम नहीं बिगड़ा है। आज का नौजवान भी नेकाही टोपी एक बीता लंबी पहन करके जुमे की नमाज पढ़ता है और 2 घंटा मस्जिद से बाहर होगा, असर से पहले आएगा, कहेगा इमाम साहब लाइए खाइए खिलाइए। इतने में महफूज भाई अजान दे दिए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। महफूज भाई ने कहा बाबू असर की अजान हो गई, चल असर की नमाज पढ़ ले। तो क्या कहता हजरत जाइए पढ़िए, क्या कुछ नहीं, चल भला आदमी की तरह वजू कर, वजू करके चल असर की नमाज पढ़। तो आज का नौजवान क्या कहता हजरत जाइए ना, अभी अब आप हमको समझ नहीं पाए। महफूज भाई ने कहा पूरा इलाका समझ लिया और तुमको नहीं समझूंगा, चल भला आदमी की तरह वजू कर, वजू करके चला असर की नमाज पढ़ो। आज का नौजवान धीरे से आहिस्ता से इमाम साहब के कान में मुंह सटा के कहता है हजरत नापाक। क्या है? नापाक है। हंस के जुमले को मत टालिए मेरे दोस्त,
मेरे पैगंबर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अत्तहारतु निस्फुल ईमान, अरे पाकी जो है आधा ईमान है। मुसलमानों को हमेशा पाक रहना चाहिए। मगर आज का नौजवान पाक कैसे रहे, आज तो पते नहीं चल पाता है कि हई पहन के सिलवाता है कि सिलवा के घुसा है, इतना फिटिंग वहीनता है और इतना बड़का मोबाइल कान के नीचे दाबेगा, मारेगा चैन घस दमकल चालू, निस्पिल बोर्ड चालू। अब महताब साहब आ जाए, नदीम आरवी आ जाए, चाहे महफूज भाई आ जाए, चाहे फरीदी साहब आ जाए, कोई साहब आए कोई जाए, कोई फर्क पड़ने को नहीं। दमकल चालू है तो चालू है। हंस के जुमले को मत टालिए मेरे दोस्त। अरे जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। आज इस शबे मेराज शबे असरा के दूल्हा के भस्म से जा रहे हैं, तो आज ये इरादा करके जाइए कि आज से मेरा बदन नापाक न रहेगा, मेरा बदन पाक रहेगा। उसकी भी ए भाई कवे देखिए वो हमारे भाई साहब जा रहे हैं, कहने एक पीर मोहम्मद भाई जा रहे हैं। अब मुझे कहा जाता आ रहे हैं, अब जब ज्यादा जिद किया तो हम क्या ये अगर ये किसी को लगा हो तो चुपचाप चला जाएगा। नहीं एक जलसा में जब एक आदमी उठता बिठा देते, जलसा खत्म होना क्या अब काहे बैठे रहे, जाओ ना। कहाँ जाए हजरत, अरे जिस काम के लिए जा रहे थे तो यही हो गया। अगर ऐसा मामला है तो आप जा सकते हैं, धीरे से जाइए, चुपके से आइए, धीरे से जाइए, चुपके से आ जाइए, है ना मेरे दोस्तों। मैंने कहा बेदो ब्याज आदमी बैकुंठ स्वर्गी जन्नती कैसे होगा, तो कहने लगे ला इलाहा ने पापम इल्लल्लाह प्रम प्रम धर्म बैकुंठ विराज हो जपे नामे मोहम्मदम। ला इलाहा ने पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का पाप नष्ट हो जाता है, ये तो वेदों में बताया गया है। मगर मिशकात शरीफ की हदीस है, मेरे पैगंबर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जन्नत में भेज दिया जाएगा। मैंने कहा बेदो ब्यास जी और आसान करके बताइए, और खंडन करके बताइए, और वाजे है बिल्ला वाले कहा खिसक रहे हो, और आसान करके बताइए, और खंडन करके बताइए। तो कहने लगे देखिए कान में दम कर चल घरे 50 टका लेके इधर आ, कहाँ जा रहा है खिलाने। अच्छा जितना पिल्ला लगाया एक को बार नहीं आया है सर, इसीलिए नहीं आ रहा है ना सर। अल्लाह के पीला वाला लोग को आना चाहिए, फेरा फारी आके मुसाफा भी करो। मेरे दोस्तों मैंने कहा बेदो ब्याज आदमी बैकुंठ स्वर्गी जन्नती कैसे होगा, तो कहने लगे मैंने कहा बेदो ब्यास जी ये क्या है, तो कहने लगे लहालम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, और महामम से होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये कलमा पाक सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है, फिर इस सीना में कीना नहीं रहा करता है, बल्कि इस सीना में पैगंबर का मदीना रहा करता है। हेलो बाबू टोन तुम्हारा कम हो गया, इसकी बेस तो तुम्हारा ठीक है, टोन तुम बढ़ा करके आवाज में खनक रहनी चाहिए। हेलो हेलो टोन बढ़ाओ, तुम टोन खनक जिससे हो। मेरे दोस्तों हाँ मेरे दोस्तों मैंने कहा बेदो ब्याज आदमी बैकुंठ स्वर्गी कैसे होगा, तो कहने लगे लहालम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, और महामम से होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये कलमा पाक सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है, फिर इस सीना में कीना नहीं रहता, पैगंबर का मदीना रहता है। तो ये कलमे तैयबा पढ़ना चाहिए कि नहीं। जिन जिन लोगों को अपने सीने को मदीना बनाना है वही हाथों को उठा करके ठंडी में मत लहराइए, ना ना ऐसी गलती नहीं। मेरे दोस्तों आप बोल दे बुलंद आवाज से पढ़े ला इलाहा,
आप लोग नहीं, हम लोग बोल रहे हैं तो गर्मी है, आप लोग चादर के अंदर रखिएगा, इसलिए जुल्म ना करेंगे आपके साथ। बुलंद आवाज से पढ़े ला इलाहा। देखते रहिए बच्चा से पढ़ रहा है, चच्चा लोग मुंह चटपटा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये लोग कलमे नहीं जानता हो। नहीं तो वही वाला हाल हो गया कि एक अमेरिका में एक नौशा बाबू रहते, इंडिया में शादी हुई, चले गए, मौलाना ने कहा कलमा पढ़ो। कलमा हाँ, कहा पढ़ाइए। एक आदमी ने कहा पढ़ाना दीजिए, तो वो नाक से नौशा बाबू बोलते थे। मौलाना कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और नौशा बाबू नाक से बोलते थे। मौलाना ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो नौशा बाबू कहते ना इलाहा इल्लल्लाह। मौलाना साफ साफ पढ़ेगा कि नहीं रे? कहा कि पढ़े ही ना हजरत। कहा कि पढ़ो ला इलाहा, तो पढ़ता था ना इलाहा इल्लल्लाह। मौलाना साहब थक गए, कहा तुम जीता हम हारा, चल कबूल कर जल्दी, हमारा जान छोड़, है ना। तो आप लोगों को कलमा याद है तो एक आवाज में पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा है हमारे कृष्णा जी बैठे हैं और बिरादरे वतन सुन रहे हैं, तो आवाज को मेरी सुने मेरे दोस्तों। हम लोग किस मुल्क में रहते हैं जरा सा बताइए, अब बताइए और जोर से बोले ना बाबा, किस मुल्क में? हिंदुस्तान। अरे हिंदुस्तान जो कहना है कहिए, हिंदुस्तान कहिए, भारत कहिए, इंडिया कहिए, एक और क्या आर्या। एक मियाँ के तीन तीन नाम, फजलू फजलुआ फजलुर रहमान, जो कहना है कहिए, मगर आज कहिए इसी मुल्क हिंदुस्तान के बगल में एक मुल्क है जिसे दुनिया के नक्शे में श्रीलंका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नकले कुफ्र कुफ्र नबाशद मेरे दोस्तों, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। उनका धर्म, किनका धर्म? कृष्णा जी का धर्म उनके लिए है, मेरा धर्म मेरे लिए है। लाइक रहा फिद्दीन, धर्म में मजहब में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ना। अभी तो हम शुरू कर रहे हैं, अभी तो हम भी शुरू कर रहे हैं, मगर महफूज भाई डिसवाइलेंस हो रहे हैं तो हम घबरा जा रहे हैं मेरे दोस्तों। इसी कृष्णा जी फिर आ रहे हैं मेरे दोस्तों। इसी मुल्क हिंदुस्तान के बगल में एक मुल्क है जिसे दुनिया के नक्शे में श्रीलंका कहा जाता है। उसी श्रीलंका की धरती पर हमारे बिरादरे वतन, हमारे हिंदू भाई के बहुत बड़े महात्मा, बहुत बड़े पुरोहित, जिनको हिंदू समुदाय क्या माशाल्लाह माशाल्लाह दुआ कर दे। हाँ 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 हाँ, ओम ओम शांति ओम शांति। हाँ बैठिए, हम अभी दो कुछ बच्चा के साहिब ईमान हो, बच्चा माला माल हो और दुनिया में डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, अल्लाह सबसे पहले साहिब ईमान बनाए। हाँ देख लिए 100 सोनार का एक, इसका जोड़ा कौन कमिटी वाला लगा सकता है? कोई नहीं लगा सकता है। अभी तक कृष्णा जी का मुकाबले में कोई आया ही नहीं अभी तक। हाँ हाँ मेरे दोस्तों, बड़ी तेजी के साथ देखना यही है कि अब कौन आता है, कितने लोग आ जाते हैं मेरे दोस्तों। बड़ी तेजी के साथ आ जाइए माशाल्लाह। देखिए तलवार पुरानी है मगर काट वही है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है जी। ये हमारे शमसुल चाचा का कौन जोड़ा लगा सकता है? ये हसन हुसैन अली फातिमा मुस्तफा पंजतन पंजतन। ये जवान लोग क्या ही थी, जल्दी आओ जी जब तकरीर हम शुरू करें। माशाल्लाह एक आया है, अभी और भी लेवल आएगा माशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें कामयाबी बख्शे, इसके कारोबार में बरकतें दे। पढ़ रहा हो तो इसे अल्लाह बेहतरीन दीन का सिपाही बनाए। माता भाई जा रहे हैं, सबकी निगाहें आप पर है, जो चेहरा जो नूरानी है मेरे दोस्तों। आइए बस हो गया, अब काम की बात सुने मेरे दोस्तों। इसी मुल्क हिंदुस्तान के बगल में एक मुल्क है जिसे दुनिया के नक्शे में श्रीलंका कहा जाता है। उसी श्रीलंका की धरती पर हमारे बिरादरे वतन, हमारे हिंदू भाई के बहुत बड़े पुरोहित, हालांकि ये लफ्ज पुरोहित का लफ्ज और महात्मा का लफ्ज शारह बुखारी ने बोलने की मामानियत फरमाई, मगर मैं उनकी बात की नकल कर रहा हूँ। नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत मेरे दोस्तों। उनके यहाँ एक बहुत बड़े महात्मा गुजरे हैं, कृष्णा जी के यहाँ बहुत बड़े साधु संत गुजरे हैं। बैठ जाइए मेरे दोस्तों, बहुत बड़े साधु गुजरे हैं जिनको हिंदू समुदाय क्या शंकर जी कहा जाता है और उन्हीं को महादेव जी भी
कहा जाता है एक रोज कैलाश की पर्वत पे महादेव जी और उनकी पत्नी पार्वती बैठे हुए थे। पार्वती से महादेव जी कहने लगे, ए मेरी पत्नी पार्वती, तू जानती है इस दुनिया के अंदर एक बालक जन्म लेने वाला है, एक कल की अवतार आने वाला है, एक बालक जन्म लेने वाला है, एक मसीहा आने वाला है, एक पैगंबर आने वाला है, एक बच्चा आने वाला है। जब वो बालक जन्म लेगा, जब वो अवतार आएगा, जब वो कल्कि आएगा, तो पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार का काया पलट देगा। क्या कर देगा? क्या कर देगा? आप ना रहे हैं। भैया कुर्सी पे बैठे मगर हिल डोल नहीं रहे, ठीक से हिलिएगा नहीं, गिर जाइएगा। मेरे दोस्तों जवाब मिला, वो बालक जब आएगा तो पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार का, जोर से बोले ना, काया 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 पलट देगा। आपसे कहा जाए कि कल बक्सर में एक एसपी आने वाला है, एक डीएम आने वाला है, जो पूरे जिले को चेंज कर देगा। जहां भी शहर के अंदर भीड़ लगी रहती है, भीड़ को खत्म करके रास्ता चलने वालों के लिए रास्ता साफ कर देगा। चोर उचक्कों से रात में चलने के लिए रास्ता प्लेन कर देगा, क्लीन कर देगा, शांति लाएगा, अमन लाएगा, इनकलाब लाएगा, इंसाफ लाएगा। आप कहिएगा इतना कड़ियल एसपी, कड़ियल डीएम कहाँ का होगा? इसका नाम क्या है? इसका कुल डाटा, बाई डाटा निकालो और छान डालो कि इससे पहले ये रहता कहाँ था और किस जिले में इसकी पोस्टिंग थी। होता है ना भाई, ठान डालेंगे। वैसे ही पार्वती बोल उठी, हे महादेव जी, जो इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल, जो बच्चा आने वाला है, जो कल की आने वाला है, उसका नाम क्या होगा और वो कौन से गांव में आएगा? उसके माता पिता का नाम क्या होगा? आप लोग भी वेदों की दुनिया से सुनना चाहते हैं? अरे भाई अपनी इस्लामिक किताब से सुनते हैं, हमारे बिरादर वतन की किताब से सुनेंगे। अगर सब बोले बाबा सुनेंगे तो मुस्कुरा के माँ बाप की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह। पीछे वाले कुर्सी वाले नहीं बोल रहे, बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों जवाब मिला, ये मेरी पत्नी पार्वती, तू जानना चाहती है ना कि जो कल्कि आने वाला है, जो बालक आने वाला है, जो मसीहा आने वाला है, उसका नाम क्या होगा? वो कौन से गांव में आएगा? उसके माता पिता का नाम क्या होगा? तो लो सुन लो, उसका नाम होगा ओ तारम मोहम्मदम इंदरम मित्तरम रूरबम ग्रोधवानम। और जिस गांव में आएगा उस गांव का नाम होगा शंबल ग्राम ब्रह्मनाशमात्मन है, दाता का प्रास्ति युग युग महा संतोषम महा प्रथम महा बलवतम महा। अच्छा लगा तो बोलिए ना माँ बाप की मोहब्बत में सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और आगे बढ़ करके देखिए मेरे दोस्तों, जवाब मिला कि जो बालक जन्म लेने वाला है, जो कल्कि आने वाला है, उसका नाम होगा ओ तारम मोहम्मदम इंदरम मित्तरम रूरबम ग्रोधवानम। मेरे दोस्तों वेदों में बताया गया उस अवतार का नाम होगा ओ तारम मोहम्मदम। ये किसके बारे में बताया जा रहा है? कि जो कल्कि आएगा, जो आखिरी पैगंबर आएगा, दुनिया का मसीहा आएगा, आखिरी पैगंबर आएगा, दुनिया का अंतिम चालक आएगा, उसका नाम होगा ओ तारम मोहम्मदम। ओ तारम मोहम्मदम, जो अवतार आने वाले हैं, जो बालक आने वाला है, जो मसीहा आने वाला है, जो पैगंबर आने वाला है, जो नबी आने वाला है, उसका नाम होगा ओ तारम मोहम्मदम। ओ तारम मोहम्मदम, ओ तारम मोहम्मदम। उस अवतार का नाम, उस कल्कि का नाम, उस बालक का नाम वेदों में मोहम्मद बताया गया है। इंदरम मित्तरम, इंदरम मित्तरम, इंदरम मित्तरम, इंदरम मित्तरम। वो रब के मित्र होंगे, वो रब के दोस्त होंगे, वो परवरदिगार के प्रेमी होंगे, वो खुदा के करीबी होंगे। ये तो वेदों में बताया गया है, मगर उसी आखिरी पैगंबर को अपने यहाँ हबीबुल्लाह कहा गया है, उन्हीं को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा गया है। मेरे दोस्तों जवाब मिला, जो पैगंबर आने वाला है उसकी सूरत कैसी होगी, उसकी मूरत कैसी, क्या नाम है भाई साहब?
साहब इतना खामोश, एक बरेली के खान पूरी दुनिया में इनकलाब ला दिया, एक खान कुर्सी पे बैठा है तो अब तक इनकलाब नहीं लाया। हाँ, हम लोग बाबर की औलाद नहीं है, हम लोग हुमायूं की औलाद नहीं है, शेर शाह सूरी से इस्लाम नहीं फैला है। हाँ, बाबर से इस्लाम नहीं फैला है, अकबर से इस्लाम नहीं फैला है, अजमेर के ख्वाजा से इस्लाम फैला है, दिल्ली के निजामुद्दीन से इस्लाम फैला है, कलियर के साबिर से इस्लाम फैला है। तो हम बाबर की औलाद नहीं है, हम ख्वाजा की रूहानी औलाद हैं। हाँ, बात आ गई थी, एक बात और जुमला एक जहन में आया। एक हिंदुस्तान में बाहर से दो प्रकार के मुसलमान आए। कितने? दो प्रकार के। एक आया जमीन पे कब्जा करने के लिए, जमीन पे हुकूमत करने के लिए, सल्तनत करने के लिए, राज करने के लिए, लूटने के लिए, पाटने के लिए, अपनी हुक्मरानी करने के लिए एक मुसलमान आया। और एक दूसरा मुसलमान जब आया तो जमीन के लिए नहीं, दीन के लिए आया, दीन के लिए आया, धर्म के लिए आया। तो जो दीन के लिए आया वो काहे को आया? साथ में मुसल्ला लेके आया, हाथ में कुरान लेकर के आया, हाथ में तस्बीह लेके आया, जबान पे अल्लाह अल्लाह कर लेकर के आया। और जो जमीन के लिए आया, पानीपत में लड़ने के लिए आया, तूफखाना लेकर के आया, असलहा लेकर के आया, हाथी लेकर के आया, फौजी लेकर के आया, लश्कर लेकर के आया। जो जमीन के लिए आया वो फौजी लेकर के आया, और जो दीन के लिए आया हाथ में मुसल्ला लेकर के आया है, बगल में कुरान लेकर के आया है, सीने में हदीस पैगंबर लेकर के आया है। तो जुमले को खोल देने दिया जाए। अरे जो जमीन के लिए आया दुनिया उसे बाबर ज़हीरुद्दीन कहती है, और जो दीन के लिए आया दुनिया उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन कहती है। तो हम बाबर की औलाद नहीं है, हम ख्वाजा की रूहानी औलाद हैं। और आज भी किसी को हिंदू मुस्लिम की यकजहती देखना हो तो जाए, बड़ी देख छोटी देख ले, आज जाए देख करके साबिर हजरत वारिस से पाक के यहाँ देखे, एक ही दस्तरखान, एक ही प्लेट है, ब्राह्मण भी उसी में खा रहा है, मियाँ जी भी उसी में खा रहे हैं, एक ही लंगर बन रहा है, वहाँ पे पासवान जी भी खा रहे हैं, वहाँ पे सैयद साहब भी खा रहे हैं, एक ही सब में खड़े हो गए, एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। इस्लाम भेदभाव छूत छात को मिटाने आया है, काले और गोरे का नसबनामा खत्म करने आया है। इस्लाम में ऊंचा वही है जिसका किरदार व्यवहार आदत सबसे ऊंचा होगा, मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, शांति वाला होगा, अमन वाला होगा, भूखों को खाना खिलाने वाला होगा, बेवाओं को इज्जत से पेश आने वाला होगा, वही इस्लाम में सबसे ऊंचा माना जाएगा। हाँ, ये हमारे यहाँ कूड़ी और कूटी इसनद इस्लाम चला है। सैयद साहब मिसाल के तौर पे, हालांकि आला हजरत फरमाते हैं कि खूरे रसूल की वजह से अगर सैयद गैर आलिम है फिर भी उसकी ताजीम जरूरी है, इसलिए कि उसके रगों में खूने हुसैन और नबी का खून दौड़ रहा है, इसकी वजह से ताजीम जरूरी। मगर सैयद साहब बिला इत्तेफाक अगर न पढ़े हो और एक हमारी धर्म का सबसे नीचे छोटी, हालांकि जाति नहीं है इस्लाम में, मगर जिसे दुनिया सबसे छोटी जात कहे, उसका बेटा आलिम हाफिज कारी हो जाए तो ईदगाह में ईद के दिन वही नमाज पढ़ाएगा। ऐसा नहीं है कि सैयद साहब नमाज पढ़ाएंगे। इस्लाम अमन का धर्म है, इस्लाम शांति का धर्म है, इस्लाम गोरे और काले की फर्क को मिटा करके एक जगह खड़ा करने के लिए आया है। तो हम बात कुछ और कहना चाह रहे थे। आ जाइए मेरे दोस्तों, इसी मुल्क हिंदुस्तान के बगल में जो मैंने बताया श्रीलंका से निकल करके महादेव जी पार्वती जी चले गए कैलाश की पर्वत पे, पहाड़ी पे, और बैठे हैं और बैठ करके कह रहे हैं कि जो बालक आने वाला है, जो कल्कि आने वाला है, वो कौन से गांव में आएगा, कहाँ आएगा बता दीजिए। तो जवाब मिला वो बालक आएगा इसी जगह पे जिस जगह के बारे में बताया गया, शंबल महात्मा ने दाता का प्रास्ति युग युग महा संतोषम महा प्रथम महा बलवतम
उम्महा। मेरे दोस्तों ये संस्कृत का लफ्ज है, हिंदी की डिक्शनरी उठाइए और शंबल का माना देखिए। शंबल का माना आता है शांति का, और ग्राम का माना आता है खान साहब गांव का। ग्राम माने, अब बोलिए ना मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। ग्राम माने गांव, तो इसका माना ही हो शंबल ग्राम, यानी कि शांति वाले गांव में आएंगे। कौन आएंगे? कल की अवतार आएंगे। कहाँ आएंगे? शंबल ग्राम में आएंगे, शांति वाले गांव में आएंगे, अमन वाले गांव में आएंगे, चैन वाले गांव में आएंगे, सुकून वाले गांव में आएंगे। कौन आएंगे? आखिरी पैगंबर आएंगे, कल की अवतार आएंगे, दुनिया का मसीहा आजम आएगा। कहाँ आएगा? शंबल ग्राम में आएगा, शांति वाले गांव में आएगा, अमन वाले गांव में आएगा, सुकून वाले गांव में आएगा। ये तो वेदों में बताया गया है। मगर उठाइए आकाशीय पुस्तक, आकाशीय ग्रंथ कुरान मुकद्दस को, और कहिए ए कुरान तू बता कि मेरा पैगंबर कहाँ जन्म लिया है। तो कुरान आवाज दे रहा है, वह तीनी व जैतूनी व तूरी सीनीन व हादल बलदिल अमीन। ओ बलदिल अमीन में आए हैं, अमन वाले शहर में आए हैं, चैन वाले शहर में आए हैं। तो इससे पता चल गया कि मेरे नबी के पैदा होने से पहले पहले महादेव जी मेरे नबी के आने की जगह बता रहे हैं, आने की खुशखबरी सुना रहे हैं। एक नारा इधर से लगा, माशाअल्लाह, बड़ी देर के बाद आए खान साहब, बहुत माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। कृष्णा भाई का अब तक तो जोड़े नहीं है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी 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 जी। ओम प्रेम के नाम से इन्होंने पुरस्कार दिया। मालिक इनके बेटे को सलामत रखे और खुशहाल बनाए, लखपति बनाए, करोड़ पति बनाए। आदमी एक पति का पति पत्नी का पति बन जाए वही बहुत है। यहाँ तो लखपति की बात है। मुस्कुराने के लिए हमने कह दिया है, ये मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह। अरे बाबा बोले ना सुभान अल्लाह। माँ बहनें बहुत ठंडा हो गई हैं, हालांकि सब तो चली गई। जी जी जी, फिर कृष्णा जी बैठिए, फिर अभी सुना रहे। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ जी, ओम शांति जी, ओम। हाँ रुको रुको, बोल अब फिर बैठिए। मेरे दोस्तों आज आइए, फिर आज हिंदू मुस्लिम में खद्दर की धोती पहन करके जो लड़ाना चाहता है, मुसलमानों और हिंदुओं में, बिरादरे वतन में जो जंग कराना, हिंदू और मुसलमानों में लड़ाना चाहता है, आज मैं के खुल करके जुमले बोलूंगा। आज जहां ज्यादा मुसलमानों की तादाद है, सब नहीं, कुछ मुसलमान जो अनपढ़ जाहिल गंवार किस्म के हैं, चौराहों पे खड़े होकर के भद्दी भद्दी ऐसी बात बोलेंगे कि इससे नफरत फैल जाए। और जहां हमारे बिरादरे वतन की तादाद ज्यादा है, सभी लोग नहीं, कुछ लोग उसमें जो अनपढ़ जाहिल गंवार बेवकूफ है, वो भी इस्लाम के बारे में, मस्जिदों के बारे में खिलाफ बोलते हैं। मगर आइए वेदों की दुनिया से देखिए कि मस्जिद के बारे में वेदों में क्या बताया गया है। भोर के समय में जब सारी दुनिया सोती रहती है, उस कड़ाके की ठंडी में महफूज भाई उठते हैं, ठंडे पानी से वजू किया, माइक को चालू किया, चालू करके मस्जिद के मिनारे से अजान क्या देते हैं, यही देते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जोर से बोले ना बाबा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो दूसरी तरफ जो ही आवाज गूंजती है तो हमारे बिरादरे वतन के शिक्षित पंडित, पढ़ा लिखा पुजारी, अनपढ़ नहीं, पढ़ा लिखा पुजारी अपने मंदिर के गेट को खोलता है मेरे दोस्तों। और खोलने के बाद अब पूरे जल से, पानी से धोल धाल करके जल का छिड़काव करता है। एक हाथ से घंटी और दूसरे हाथ से जल छिड़कता है, और छिड़क छिड़क के पंडित जी क्या कहते हैं, गुरु जी क्या कहते हैं, ओम हरि ओम हरि ओम। तो दूसरी तरफ महफूज भाई मस्जिद के मिनारे से कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उधर मंदिर के अंदर पंडित जी घंटी डुला के कहते हैं हरि ओम हरि ओम।
मेरे दोस्तों मैंने कहा ये क्या कह रहे हो पंडित जी, मुल्ला जी, हाफिज जी, कारी साहब, आजम रेजा, ये तुम अल्लाह अकबर क्या कहते हो? क्या ये अरबी का लफ्ज है? अल्लाह परवरदिगार को कहा जाता है, दुनिया के रचयिता को कहा जाता है, दुनिया के पालनहार को कहा जाता है, दुनिया बनाने वाले को कहा जाता है। अकबर सबसे बड़ा, सब तो माना ये हुआ अल्लाह सबसे बड़ा है। ये तो हमारे मस्जिद के मीनारे से भोरे भोरे अजान दी जाती है, मगर मैंने कहा पंडित जी आप क्या पढ़ते हैं? तो कह रहे थे हरिओम हरिओम। मैंने कहा ये क्या है? तो कहा कि हरि मालिक को कहा जाता है, हरि दुनिया बनाने वाले को कहा जाता है, हरि दुनिया के रचयिता को कहा जाता है, संसार के रचना करने वाले को कहा जाता है, और ओम सबसे बड़ा, ओम सबसे बड़ा। तो माना ये हुआ हरिओम मालिक सबसे बड़ा है, दुनिया का रचना करने वाला सबसे बड़ा है, दुनिया का रचयिता सबसे बड़ा है। इधर भी मस्जिद के मीनारे से कहा गया कि मालिक सबसे बड़ा है, खुदा सबसे बड़ा है, दुनिया बनाने वाला सबसे बड़ा है। उधर मंदिर के अंदर भी कहा जा रहा है जमीन बनाने वाला खुदा सबसे बड़ा है, आसमान बनाने वाला खुदा सबसे बड़ा है। कहीं लड़ाई है, सिर्फ भाषा का अंतराल है मेरे दोस्तों। मगर मेरे दोस्तों बगैर ईमान के जितनी भी मेहनत कर ली जाए शहादत नहीं है ना। अल्लाह ईमान जैसी दौलत दे मेरे दोस्तों। आगे बढ़ करके देखे महादेव जी कहने लगे, मैं महादेव जी से पार्वती बोल उठी, ए महादेव जी जो बालक आने वाला है, जो कल की आने वाला है, उसकी सूरत कैसी होगी, उसकी मूरत। देखिए भैया बना रहे हैं, नजर बेदार रखने की जो कसौटी साथ रखते हैं उसे क्या नींद आए जो चुनौती साथ रखते हैं, है ना, है ना, है ना। पार्वती बोल उठे, हे महादेव जी जो बालक आने वाला है, जो कल की आने वाला है, उसकी सूरत कैसी कैसी होगी, उसकी मूरत। अच्छा आपको सुना दे, सुना दे, सुना दे भाई, सुना दे। माइक वाले भाई साहब टोन आपकी फिर कम होने लगी, ऑटोमेटिक लग रहा है कि आपकी आवाज दबने लगी। तो अभी नदीम रजा फैजी पढ़ रहे तो उसी बारे में सुन लीजिए कि भोरे में समैया रहल, अरे दिनवा सोमवार हो, अरे मक्का में पैदा भइले, मक्का में पैदा भइले, अरे मदनी सरकार हो, अरे मक्का में पैदा भइले, अरे मदनी, जोर से बोले ना बाबा, मदनी सरकार हो, और प्यारे नबी के रहे, अरे ऐसन व्यवहार हो। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला, हालांकि सईफ रिवायत इसे लोग कहते हैं, मगर फजीलत नबी, बुढ़िया मक्का छोड़ रही थी, नबी ने गेठरी मोटरी सब उठाया पहुंचाया भी, अखलाके मुस्तफा देख के बुढ़िया कलमा भी पड़ी, मक्का भी आई। इस्लाम चला नहीं, ये इस्लाम के अंदर तलवार चला नहीं, मगर इस्लाम चल रहा है। इस्लाम व्यवहार से चला है, इस्लाम आदमी के किरदार से चला है। शायर ने लिखा कि प्यारे नबी के रहे, अरे ऐसन व्यवहार हो, अरे कलमा पढ़ते हैं जिनका, कलमा पढ़ते हैं जिनका, अरे सारा संसार हो, अरे कलमा पढ़ते हैं जिनका। अभी आज मेराज की रात है ना। शायर ने लिखा कि गईले मेराज में जब वो, अरे रब का दीदार कैले, गईले मेराज में जब वो, अरे रब का दीदार कैले, गईले मेराज में जब वो, अरे रब का दीदार कैले, हूरे फारिश्ते भैले, हूरे फारिश्ते भैले, अरे उन पे बलिहार हो, अरे हूरे फारिश्ते भैले। और नदीम भाई माल अपना है, हाँ कलाम अपना है। मक्ता अभी तक इसमें का ना सुने होंगे, मक्ता सुन लीजिए। हाँ
इसलिए कि इस पर और भी अशार लोगों ने लिखा, मगर अब मेरा अशार अलग है कि आजम ए भाई साहब, ए भाई साहब, लाइट लेके कहा कई आजम के किस्मतिया के अरे चमकई ता सरकार हो, अरे आजम के किस्मतिया के अरे चमकई ता सरकार हो, अरे तैबा में जाके आका, तैबा में जाके आका अरे ना आई थी बिहार हो, अरे तैबा में जाके आका अरे ना आई थी बिहार हो, अरे भोरे वे समैया रहल अरे दिनवा सोमवार हो, अरे मक्का माँ पैदा भइले अरे मदनी सरकार हो। हाँ अब सुनिए, अब तक तो आप यहाँ तक सुनिए, बिरादरे वतन भी बैठे हैं, कुछ काम की अब बात हो जाए, है ना, अब काम की बात हो जाए। जितने नौजवान आए हैं, नौजवानों अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए। हाँ अब तक मैं आपको घुमाता रहा, खिलाता रहा, मेरा ये जुमला गिरह बांध के लेकर के जाइए। आप मैदान में, इम्तिहान में या किसी रोजगार में फेल हो रहे हो तो मेरे दोस्तों सबसे पहले इमाम साहब की तावीज बाद में लटकाइए, अपने बूढ़े माँ बाप की दुआएं पहले लीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, माँ बाप का सेवा कीजिए, माँ बाप की आदर सम्मान इज्जत सबसे पहले बजा लाइए। आप पीर साहब को 1 लाख 2 लाख जितना देना है नजराना दीजिए, पीर साहब से अटूट मोहब्बत कीजिए, खूब खिदमत कीजिए, खूब सेवा कीजिए, उनकी इज्जत एहतराम सब आप अपनी निगाहों में रखें, मगर पीर साहब की खिदमत से पहले माँ बाप की खिदमत पहले बजा लाइए। आप मेरे दोस्तों पीर साहब को एक वक्त काजू किशमिश मुनक्का बादाम कम खिलाइए, बूढ़े बाप की दवाइयां वक्त पे बाजार से खरीद करके ला करके दीजिए। आप किसी कोई रिश्तेदार आ जाए, दाल रोटी खिला करके मुस्कुराते हुए चेहरे से विदा कर दीजिए, रुखसत कर दीजिए, मगर बूढ़े माँ बाप की गंजी फटने से पहले बाजार से गंजी खरीद करके ला करके दीजिए। इसलिए कि मेरे दोस्तों पीर साहब नाराज हो जाएंगे, बरेली के पीर कचौचा के पीर से मुरीद होगा, कचौचा का पीर नाराज हो जाएगा, बदायूं के पीर से बदायूं का पीर नाराज होगा, सुरकाही से सुरकाही का नाराज होगा, दुनिया के किसी सुन्नी सहील अकीदा पीर के हाथों में हाथ दे करके मुरीद हो जाऊंगा। मगर मेरे दोस्तों माँ बाप अगर नाराज हो गए तो मेरा रसूल भी नाराज हो जाएगा, मेरा खुदा भी नाराज हो जाएगा। इसलिए अपने बूढ़े माँ बाप को राजी रखिए, माँ बाप खुश रहेंगे तो मेरा रसूल भी खुश रहेगा, है ना। माँ बाप की खिदमत कीजिए, माँ बाप की आदर सम्मान कीजिए। हर धर्म, हर मजहब, हर समाज के अंदर माता पिता के खिदमत के बारे में बताया गया। हमारे बिरादरे वतन क्या, हालांकि ये जुमला नहीं बोलनी चाहिए, ये शारिह बुखारी ने मना किया, मगर नकल कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों बिरादरे वतन क्या, हमारे हिंदू भाई क्या, हमारे कृष्णा जी क्या, मेरे दोस्तों एक बहुत बड़े महात्मा गुजरे, एक बहुत बड़े पुरोहित गुजरे, एक बहुत बड़े साधु संत गुजरे हैं, जिनको हिंदू समुदाय क्या मेरे दोस्तों सरवन जी कहा जाता है। जब सरवन जी जवान हो गए और माता पिता बूढ़े हो गए और आंखों की बीनाई कमजोर हो गई, तो एक रोज माँ बाप ने कहा, बेटा सरवन अब हम तीर्थ यात्रा घूमना चाहते हैं। तीर्थ यात्रा ना समझे हो तो उर्दू कर ले, तो पाकीज़ा जगहों को देखना चाहते हैं। बेटा वफादार था, लायक था, फायक था, उसने एक कांवड़ बनाए। कांवड़ न समझे हो तो इस तरीके से समझिए कि तराजू के 2 पलड़े बनाए, एक पलड़े में सरवन जी अपने माता जी को रखे और दूसरे पलड़े में अपने पिताजी को सरवन जी रखे और कांधा पे लाद करके लेकर के चलते रहे। तीर्थ यात्रा घुमाते, दिखाते, फिराते, लेकर के चलते रहे। एक रात भोर के समय में सरयुग नदी के किनारे से गुजर रहे थे, बूढ़े माँ बाप को प्यास लग गई। कहा, बेटा सरवन पानी का व्यवस्था करो, पानी का इंतजाम करो, जल ही जीवन। जल ही महताब भाई, ये लोग ऐसे चुपचाप हो गए हैं कि एक गांव में एक इमाम साहब नया नया इमामत करने चले गए।
है ना, इमामत करने के लिए गए। तो वहां का लोग इतना शरीफ था कि मत पूछिए। इमाम साहब एक हफ्ता गुजारे और जुमा के बाद में पान खाने के लिए चौराहे पे चले गए। तो इतने में कुछ बूढ़े चाचा नमाजियों ने कहा कि इमाम साहब, यहाँ का लड़का बड़ा फ्री फायर देखता है, बड़ी पबजी देखता है, कुछ सलाह कीजिए कि जवान से सुधरे। तो मौलाना ने कहा कि हमें सलाह करे, अरे यहाँ का तो निजामे ठीक नहीं है, निजामे ठीक नहीं, निजाम ने माहौल इंतजामात है ना, यहाँ के निजामे ठीक नहीं, माहौल ठीक नहीं है। तो गांव के सिक्योरिटी का नाम था निजाम। उसका बेटा सुनेगा, जा मौलाना साहब पूरा गांव ठीक है, हमारे अबा ठीक नहीं है। जा करके कहा ओ अबा, ये मौलाना साहब कह रहे थे कि निजामे ठीक नहीं है गांव का। अब इमाम निजाम मियाँ सुना, रात में पंचायत रखा इमाम साहब पर। इमाम साहब को 1100 रुपया दंड कर लिया गया। इमाम साहब कहे कि अभी तनख्वाह आया नहीं, दंड चालू हो गया। अल्लाह। अब 2-3 दिन के बाद इमाम साहब उदास थे। कुछ लोगों ने कहा, इमाम साहब क्या हुआ था कि लोग आप पर दंड कर लिया, आपसे दंड ले लिया, क्या हुआ था? क्या कहे, जो बात हुई, जो वाकया हुआ, उसमें जर्रा बराबर सदाकत नहीं है, जरा बराबर सदाकत नहीं है। सदर का नाम था सदाकत। उसका पोता सुना जाकर, हे दादा अब निजाम से ना भिड़े तो तोरा से लड़ाई करना चाह रहे हैं। अब सदाकत में रात में पंचायत बैठा दिए। क्या सदाकत का मतलब वो नहीं। हमने कहा कि वाकई में 1 पैसा की सच्चाई नहीं, ना हम नहीं जानते, आप मेरा नाम लिए कि नहीं सदाकत? हाँ लिए। तो कहा कि आप 700 रुपया दंड किया जाता है। इमाम साहब को 700 रुपया दंड हो गया। अब मरता क्या नहीं करता, बेचारे चुपचाप कसम खाए कि अब बोलबे नहीं करेंगे। अब कोई आया, कहा इमाम साहब जोहर का वक्त हो गया, अजान होगी। इमाम साहब शौचालय की चाबी किधर है? इमाम साहब खाना वाना खाइएगा। तो कुछ लोग कहे, हजरत नहीं बोलिएगा तो कैसे काम चलेगा? अरे कुछ बोलिए, हिलिए डोलिए, कहिए। क्या अल्लाह हिदायत दे। अब गांव के सबसे बदमाश आदमी का नाम था हिदायत। अब उसका बेटा सुना क्या गया, बा अब सदाकत चा से न लड़े तो तोरे से फिर गए हैं। अब सदाकत में क्या कल पंचायत रखेंगे इमाम साहब पर। अब इमाम साहब रास्ते में बोरिया बिस्तर सरियाए, साइकिल के क्लियर पे बांधे 9-2-11। कहा कि इतना मोट दिमाग वाले क्या नहीं रहना है ना। तो आप मुस्कुरा दिए तो मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों जवाब मिला, ये मेरी पत्नी पार्वती तो सुनना चाहती है, क्या कह रहे थे? हाँ, सरवन जी ने कहा क्या मेरे पिताजी माताजी आपको प्यास लगी है, पानी का व्यवस्था करो। हाँ व्यवस्था करो। तो मेरे दोस्तों भोर का समय था, सरयुग नदी से के किनारे से गुजर रहे थे। आपने एक पेड़ के नीचे रखा। उस जमाने के एतबार से जो कटोरा, जो कसकोल, जो प्याला चलता था, सरवन जी लेकर के सरयुग नदी के साहिल के तरफ चल पड़े। तो उस जमाने के राजा महाराजा राम जी के पिताजी दशरथ जी शिकार खेलने के लिए दरिया के किनारे घाट पे घात लगाए छुपे थे कि कोई जानवर, कोई हिरन, कोई पशु पानी पीने आएगा, हम तीर मार के हिरन का शिकार करेंगे। मेरे दोस्तों इसीलिए छुपे थे। जो इस सरवन जी अपने कटोरे प्याले कसकोल को लेकर के सरयुग नदी के साहिल पे पहुंचे और पानी में कटोरे को, प्याले को, कसकोल को जो था डुबोया, डुबरी को डुबोया और पानी को उठाया। तो कटोरे से छलकता हुआ पानी 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 पे गिरा। लब से या डब से आवाज उठी। दशरथ जी समझ गए कि कोई हिरन, कोई जानवर, कोई पशु पानी पीने के लिए आया है। और दशरथ जी तीर और कमान तान करके छोड़े। जा करके सरवन जी को लगा, सरवन जी जमीन पे गिर पड़े। दौड़ करके दशरथ जी गए कि हमने तो शिकार कर लिया है, मगर जो ही करीब गए तो देखा क्या कि ये तो पशु नहीं है, ये हिरन नहीं है, ये तो एक आदमी है, ये तो इंसान है। आपके अंदर का मानवता जाग उठा, आपके अंदर की आदमियत जाग उठी। आप जमीन पे बैठ गए और सरवन जी के सर को गोद में लेके सहलाने लगे और कहा, ए मुसाफिर, मुझसे अनजाने में गलती हो गई है, मुझको क्षमा कर दो, मुझको मुआफ कर दो। तो अब सरवन जी का प्यारा जवाब सुनिए। सरवन जी ने कहा, ए शिकारी, अगर तुमको मुआफी ही मांगनी है, क्षमा ही मांगना है, तो मुझसे मत मांगो, मेरे बूढ़े माता पिता से मांगो। इसलिए कि मेरी जिंदगी मेरी माँ है, मेरी बंदगी मेरी माँ है, मेरी इबादत मेरी माँ है, मेरा स्वर्ग मेरी माँ है, मेरी जन्नत मेरी माँ है, मेरी बैकुंठ मेरी माँ है। एक गैर मुस्लिम का अकीदा है
कि अगर स्वर्गवासी बनना है, जन्नत में जाना है, वैकुंठी बनना है, पैराडाइज में जाना है, तो माता पिता के चरणों में रहना होगा। ये तो उनके यहाँ कहा गया, मगर मेरे पैगंबर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप जन्नत का जोर से बोले, बाप जन्नत का दरवाजा है। तो जवानों, अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत कीजिए। बूढ़े माँ बाप की 11:30 हो गया, कब से हम बोल रहे हैं? 9:45 से हम चढ़े हैं शायद। अब हो ही गया 1.25 घंटा है। हाँ, तो और सुनना चाहते हैं कि अब खत्म कर दे भाई, और लोग भी सबका ख्याल करना है। हाँ, बोझ नहीं होना चाहिए। सुनेंगे बस 2-3 मिनट। ये महताब भाई, मैं भी समझ रहा हूँ कि अभी इकबाल फैजी साहब किबला बहुत अच्छे खतीब है, हजरत की आमद होगी, वो भी खिताब करेंगे। पीर साहब है, महताब भाई, बाकी सब लोग बाकी, भोजन बाकी है। आ गए मेहमान, बिछाइए दस्तरखान, खोलिए नाश्तादान, हो जाए जलपान। हाँ, तो ये सब तो अभी बाकी है। सारा मेहमान लोग आए हैं, दस्तरखान बिछेगा, नाश्तादान खुलेगा, जलपान होगा, तो ये सब जलपान अभी बाकी है, इसलिए इसका भी ख्याल जोर से बोलो ना बाबा, रखना है। इसका भी शमसुद्दीन चाचा रखना है, नसरुद्दीन चाचा रखना है। तो मुस्कुरा करके बोले ना सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, हर धर्म हर मजहब में एक ही खुदा का तस्वुर लिया गया, एक ही खुदा के बारे में बताया गया है। आइए ऋग्वेद के अंदर आपको बता करके एक मंत्र सुना करके सेवा समाप्त करो। तुमिकम ब्रोरियम तुमिकम श्रोरियम तुमिकम जगत कारम विश्वरूपम यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सरोतार सत्य सरो सत्य तुमिकम ब्रोरियम तुमिकम श्रोरियम तुमिकम जगत कारम विश्वरूपम। ओ विश्वव्यापी है, संसारमय है, दुनिया बनाने वाला है, दुनिया का रचना करने वाला है, दुनिया का रचयिता है। कौन रचयिता है? यको जगदीश्वरा, वो जगत का गुरु एक है, वो जगत का संचालक एक है, वो दुनिया बनाने वाला खुदा एक है, हवा चलाने वाला वो खुदा एक है, आसमान का सामियाना लगाने वाला वो खुदा एक है, जमी का बिछौना बिछाने वाला वो खुदा एक है। ये तो वेदों में बताया गया है, मगर उठाइए आकाशीय पुस्तक, आकाशीय ग्रंथ कुरान मुकद्दस को और कहिए, ए कुरान तू बता कि मेरा खुदा कितना है। तो कुरान आवाज दे रहा है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह अल्लाह। वेदों में भी कहा गया, यको जगदीश्वरा एकम ब्रह्मा, यको जगदीश्वरा वो जगत का गुरु एक है, एकम ब्रह्मा द्वितीय निहाना नास्ते किंचन, एक ही खुदा है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है ना। इंशाअल्लाह है ना। तो इंशाअल्लाह सबको समय मिलना चाहिए। एक खुदा की वहदानियत, हर धर्म में एक खुदा है, हर धर्म में। फिर जिंदगी मिली। महफूज भाई, महताब भाई, अगर इन लोगों ने याद किया तो आऊंगा, तो अब गुफ्तगू होगी कि खुदा एक है, वेदों में भी और मेरे धर्म में भी। जोर से बोले ना, वेदों में भी खुदा एक है, हर धर्म में खुदा एक है। इंशाअल्लाह बताने की मैं प्रयास करूंगा। मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, जोर से जोर से जोर से। ऐसे नहीं, एक हाथ करबला वाले आका के नाम पे उठे, यानी कि शहीद आजम करबला के ताजदार के नाम पे उठे। दूसरा शाहकार वफा अब्बास अलंबरदार, करबला वाले आका के नाम पे उठे, और दूसरा शाहकार वफा अब्बास अलंबरदार के नाम पे उठे। अल्लाह के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। मौला जिन जी लोगों ने हाथ उठाया है, करबला वाले आका हुसैन का सदका इनायत अता फरमा। है कोई ऐसा हुसैनी जो 11 आदमी हुसैन के नाम पे खड़ा हो जाए? है कोई ऐसा हुसैनी? 11 आदमी पीछे से चेहरा दिखाई दे ही नहीं रहा है, हजरत लाइट इतनी है मेरे आंख पे। है कोई ऐसा? अब दिखाई दिया। है कोई? खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए, जो हुसैन का मानने वाला है वो खड़ा हो जाए।
आपके इलाके में इदारा चलता है, महफूज भाई मदरसा चला रहे हैं, मस्जिद बड़ी खूबसूरत है, मस्जिद को आबाद करने के लिए सबसे पहले मदरसा को आबाद करना होगा। बच्चा तहियात और साना नहीं याद करेगा तो कौन नमाज पढ़ने जाएगा, बच्चे को अजान नहीं याद होगी तो कौन अजान देगा आने वाले वक्तों में। इसलिए मदरसे को आबाद करना होगा। क्या करना होगा? जोर से बोले ना, जोर से बोले ना बाबा, क्या करना होगा? आबाद करना होगा। मेरे दोस्तों, हम जिस धर्म को मानते हैं, मेरी आसमानी किताबें 4 है कि 5 है? तो बोले ना बाबा, जोर से बोले। 4 हैं। कितना है? 4 हैं आसमानी किताबें। और फरिश्ते, मशहूर फरिश्ते कितने हैं? जोर से बोले ना बाबा। 4 है ना। और नबी के कितने यार थे? जोर से बोले। आसमानी किताबें और नबी के यार। तो आज मदरसे को जरूरत पड़ गई है आपके खून की नहीं। करबला वाले आका हुसैन जब दीन को बचाने के लिए मैदाने करबला में उतरे थे तो उस वक्त उनसे रुपया नहीं मांगा गया था, गल्ला नहीं मांगा गया था, दुकान की जायदाद की कागज नहीं मांगे गए थे, खून मांगा गया था। और कहा गया था, जमीने करबला बोल उठी थी, हुसैन दीन को बचाना चाहता है जुर्रत जो अपने बेटे को कटा करके देख सके। हुसैन ने कहा था, ये हुसैन है, नबी के गोद में पला है, 18 साल का कड़ियल जवान बेटा अली अकबर खाको खून में तड़पता रहेगा, हुसैन मजहब इस्लाम के खातिर देखता रहेगा। कोई ऐसा है हुसैनी जो जनाबे अली अकबर के नाम पे 1100 रुपया इस मदरसे को दे सके? है कोई? है कोई ऐसा हुसैनी, हुसैन के मानने वाला जो अली अकबर के नाम पे? एक आज नहीं है तो लिखवा दे नाम और कल परसों 1 हफ्ते के अंदर उसको अदा कर दे। है कोई हुसैन का मानने वाला जो 1000 रुपया हुसैन के नाम पे दे दे? 1100 कहा? नाम यहाँ आके बताइए। वैसे ने चेहरा नहीं दिखा, पर मेहरबानी करम कृपा करी दया करी रौरा आई है लगे तो नाम लिखवा दी। माशा एक नारा लगाइए उनके नाम पे। तकबीर, नारे रिसालत, नौजवानाने इस्लाम, नौजवाने इस्लाम, नारे तकबीर। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए हमारे भाईजान आ गए हैं और 1100 रुपया हुसैन आजम के नाम पे इन्होंने दिया है। अभी 4 महीने गिनाया था, आसमानी किताबें 4 है, फरिश्ते 4 हैं, नबी के यार 4 है। 1 हो गया है, 3 बाकी है। 1 हो गया, 3 बाकी है कोई ऐसा बूढ़ा इंसान जो हुसैन के बुढ़ापे को देख करके खड़ा हो जाए और कहे, हुसैन अब 55 साल के हो गए थे तो 18 साल के बेटे और 6 माह के अली असगर को इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। हुसैन मैं बूढ़ा जरूर हूँ, जज्बा बूढ़ा नहीं है, हौसला बूढ़ा नहीं है। 1100 रुपये क्या है? 11,000 भी हुसैन आपके नाम पे मांगा जाएगा तो मैं दूंगा। है कोई ऐसा बूढ़ा इंसान जो आ जाए? तीसरा आदमी कोई है? 1 हुआ है, दूसरा कोई है कि आकर के हुसैन के नाम पे 1100 रुपया दे सके? आज नहीं है, नंबर और पता और अपना नाम लिखवा दे। है कोई हुसैन का मानने वाला, करबला के शहीदों का मानने वाला? है कोई? मेरे दोस्तों, आप करोड़ों करोड़ों लगा करके अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बना रहे हैं। इतना खर्च करने के बाद अगर आप कागज पे लिख के दे दे कि जब मेरा बेटा सर्विस वाला हो जाएगा तो बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, बुढ़ापे में बैसाखी का लाठी बनेगा, मेरा सहारा बुढ़ापे में बनेगा, नहीं, इतना खर्च करने के बाद नहीं गारंटी दे सकते। नौकरी होगी, बीवी को लेकर के दिल्ली चला जाएगा, बीवी को लेकर के अमेरिका चला जाएगा, मगर जो दौलत इस्लाम के नाम पे, कुरान के नाम पे, रसूल के नाम पे खर्च हो जाता है, कुरान उसकी जमानत लेता है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो रब की राह में खर्च कर दिया जाता है, सर्फ कर दिया जाता है, रब उसकी जमानत ले लिया करता है, उसकी गारंटी ले लिया करता है। है कोई हुसैनी दीवाना जो हुसैन के नाम पे 1100 रुपया लेकर के चलावे? है कोई ऐसा?
भाई शर्माइए नहीं, कल बरोज़े कयामत हुसैन भी कहेंगे इतना बड़ा मजमा था, मेरे नाम पे 1100 रुपया देने में तू शर्मा रहे थे, मैं वो हुसैन हूँ, तुम तक ईमान और इस्लाम पहुंचाने के लिए 6 माह के अली असगर को मैंने कुर्बान कर दिया था। तो क्या आप जवाब देंगे? है कोई ऐसा हुसैन का मानने वाला? सिर्फ 1100 रुपया आज नहीं देना है, आप जब चाहें तब एक हफ्ते के अंदर दे दें, आकर के नामों को लिखा ले। है कोई ऐसा मानने वाला? भाई इतने बिल्कुल शांत है मिजाज। हमारी कौम जानते हैं महताब भाई, नहीं कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए। मस्जिद में सिक्का गिराते वक्त भी देखता है कि ये 5 रुपया ही तो नहीं गिर रहा है, और जब आ जाए इलाके में ऑर्केस्ट्रा तो बुढ़ऊ चचा लोग लकड़ी में खोस करके, जिसको आंख से दिखाई नहीं देता है वो भी उसको नचनिया को देता है। अल्लाह की पनाह। अरे जो अल्लाह रब की राह में खर्च करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह उसका अजर अता फरमाएगा। ये पत्थर की जमी पे मेरे दोस्तों ये बादाम की खेती नहीं किए जा सकते महफूज भाई। जिसके कलेजे में धड़कता हुआ दिल होता है वही अपने माँ बाप की मगफिरत और उनकी रूह को चैन सुकून पहुंचाने के लिए अब फकत मेरे दोस्तों 5 आदमी, 4 तो नहीं हो पाया, 5 आदमी अपने अपने माँ के नाम पे। है कोई ऐसा कि माँ की मगफिरत के लिए, माँ की लंबी उम्र, जिनकी माँ जिंदा है लंबी उम्र के लिए, जिनकी माँ इंतकाल कर गई है उनकी मगफिरत के लिए सिर्फ 1100 रुपया लेकर के चला आवे या अपनी नामों को लिखवा दे? है कोई मानने वाला? है कोई अपने माँ बाप का चहीता जिसके रगों में माँ का खून दौड़ रहा हो, जो माँ खुद भीगे बिस्तर पर सोई है और अपने लाल को सीने की गर्मी देकर के ठंडे में सुलाई है, जो माँ अपने पिस्तान से बेटे को दूध पिला करके रगों में खून को दौड़ाई है, उस माँ का वास्ता है मेरे दोस्तों 5 आदमी चाहिए 1100 रुपया लेकर के। है कोई माँ का चहीता जिसके रगों में खून अपनी माँ का खून दूध दौड़ रहा हो खून की शक्ल में? माशाअल्लाह शमसुद्दीन साहब, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शमसुद्दीन साहब माशाअल्लाह 1000 रुपया इन्होंने जमा कर दिया। माशाअल्लाह इनकी रोजी में दीन दूनी रात चगुनी अल्लाह तरक्की इनायत अता फरमाए और इन्हीं के घरों में बेपनाह बरकतें रहमतें इनायत अता फरमाए। मेरे दोस्तों अपने माँ बाप से मोहब्बत कीजिए। माँ के कदमों में दौलत की क्या कीमत है? जो माँ अपने खूने जिगर को पिला करके आपको जवान किया है, उस माँ के नाम पे जब आप 1100 रुपया नहीं निकाल सकते हैं तो 11,000 देने में न जाने क्या बीत जाएगी। मेरे दोस्तों अभी भी वक्त है, अगर आप नहीं दे पाते हैं तो ये आपकी बदकिस्मती कही या खुशबख्ती कही, आपका मुकद्दर जाने। हमें आवाज लगानी थी अपने घर के लिए नहीं, महफूज भाई की मकान को बनाने के लिए नहीं, रसूल के घर को बनाने के लिए हमने आवाज लगाई थी। मेरे अल्लाह के नबी के घर को अताए रसूल ने जिस घर को आबाद करने के लिए ईरान से इस हिंदुस्तान में आए, उस मदरसे को आबाद करने के लिए हमने आवाज लगाई थी। उलमा का काम है आवाज लगाना, आपका काम था कांधे से कांधा मिला करके चलना। अब आगे आप जाने मेरे दोस्तों, जिस कौम को बर्बाद करना होता है ना, जिस कौम को बर्बादी की तरफ जो कौम जाती है ना, सबसे पहले उसके इलाके से मदरसे और तालीम। इमरान दर्जी साहब माशाअल्लाह, इस नौजवान को अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फरमाए, इसकी रोजी में बेपनाह, इसकी वालिदा को सेहत अगर बाहयात हो तो सेहत दे और इस दुनिया से चल बसी तो कब्रों पर रहमत और नूर की बरसात हो। माशाअल्लाह 1100 माशाअल्लाह महबूब आलम साहब ने भी ऐसे लिखा दे भाई, आप 1 हफ्ता में हो 2 हफ्ता में हो इंशाअल्लाह देंगे। लो बूंदे बूंदे तालाब भरता है। मेरे दोस्तों फरहान की चोटी से पैगंबर अकेले खड़े हुए थे इस्लाम को आवाज लगाने के लिए। अब पैगंबर ने आवाज लगाई, क्या कहा था? कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलू, ये लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो फलाह पाओगे। तो पैगंबर उस वक्त अकेले मुसलमान थे, मगर सदाकत की आवाज गूंजी तो धीरे 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 बूंदे बूंदे पूरी दुनिया में इस्लाम का चिराग रोशन हो गया। गुलाम मुस्तफा कहिए, गुलाम मुस्तफा अंसारी, वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब मुस्तफा मक्के से मदीना गए हिजरत करके तो अयूब अंसारी ने नबी को अपने घर में मेहमान बनाया था। एक अंसारी आ गया है नबी के घर को आबाद, क्या नाम है? असलम भाई।
माशाअल्लाह असलम भाई ने भी ला करके जमा कर दिया। तो अयूब अंसारी ने ला करके अपने घर में मेहमान बनाया, खिलाया भी, रखा भी नबी को। आज गुलाम मुस्तफा अंसारी ने 1100 रुपया ला करके कहा, जब मेरे पूर्वज अयूब अंसारी नबी को मेहमान बना सकते हैं तो नबी के मेहमान के लिए हम अपना दस्तरखान बिछा सकते हैं, तालिब इल्मों के लिए अपना दस्तरखान बिछाएंगे। आज कोई है और दूसरा अंसारी इस मोहल्ले में जो अयूब अंसारी की अदाओं से अदाएं मिला करके 1100 रुपया करके लिखवा ले, गुलाम मुस्तफा साहब के पीछे पीछे आ जाए? है कोई दूसरा और अंसारी जो अयूब अंसारी की लाज को रखने के लिए आज लेकर के चला आ जाए 1100 रुपया या अपने नाम को लिखवा दे? माशाअल्लाह, इसलिए कि अंसारी हर दौर में दयालु रहा है। अयूब अंसारी जब पूरी माशाअल्लाह, क्या नाम हुआ? रहमत अली, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये लोग देंगे भाई, यहाँ के लोग धीरे धीरे ये गर्म होंगे, देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह इनकी रोजी में बेपर, रहमत भाई की रोजी में बेपनाह बरकते रहमते इनायत अता फरमाए, इनके औलाद को खुशहाल बनाए और इनके माँ बाप बहयात हो तो लंबी उम्र दे, सेहत दे और इस दुनिया से चल बसी हो तो उनकी कब्रों पर रहमत और नूर की बरसात इनायत अता फरमाए। मेरे दोस्तों, कई आदमी जी, तो आप 8 आदमी हो गया, 3 आदमी और हो जाता थे 11। क्या नाम है भैया? सिकंदर आए है। एक वो सिकंदर था दारा, वो सिकंदर वो था जो पूरी दुनिया पे हुक्मरानी किया, ये सिकंदर है। 8-9 नंबर पे है इनका नाम, 9 नंबर। अब 2 आदमी और चाहिए, 11 आदमी चाहिए। 11वीं वाले आका गौसे पाक के नाम वाले बस अपने माँ बाप के नाम पे आ जाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह उनकी माँ को गरीब के रहमत करे जो 1100 रुपया लेकर के आ जाएगा। अल्लाह उनकी वालदा जिंदा होंगी, उनके माँ बाप जिंदा होंगे तो लंबी उम्र देगा। मेरे दोस्तों, करबला के और अमीर हमजा के कच्चे कलेजे को चबा करके जंगे वो हद में खाया जिंदा ने। मेरे दोस्तों, उस कच्चे कलेजे की हरारत की कसम देता हूं, सिर्फ 1100 रुपये का सवाल है। मेरे दोस्तों, दुनिया देखे ना देखे, आपके कांधे पे 2 फरिश्ता मौजूद है। वो देख रहा है कि नबी के नाम पे आवाज देने वाला आवाज दे रहा है। हम 1100 रुपया नहीं दे पा रहे हैं तो कोई देखे। रहमत वकील मोहम्मद वकील गंगापुर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। और ये घर में अपना क्या बाबू, क्या नाम? मोहम्मद सदाम, इसका लिखिए नंबर भी, आप अपना भी लिखिए, उसका नंबर आगे लिखते चलिए, अय्या ले लीजिएगा। हाँ, क्या नाम है बाबू तुम्हारा? इसका मेरे दोस्तों, बोलने में सुनने में किसी किस्म की खामियां कुताहियां लफ्ज़ से हो गई तो परवरदिगार आलम तुझे हम साक्षी मानकर तौबा इस्तगफार करते हैं। और मेरे साथ आप भी पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैहि, ला इलाहा, जोर से जोर से जोर से जोर से। ऐसे नहीं, शाहकार वफा अब्बास अलंबरदार का एक बाजू जो कटा था उसी बाजू का वास्ता, हाथों को उठाए और दूसरा गरीब नवाज खाजा पाक के नाम पे और मुट्ठी को बंद करे और लहरा के बोल दे या रसूल अल्लाह, आखिर वक्त है, आखिरी वक्त है, बोल, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मेरे साथ पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैहि। 1100 रुपये, माशाअल्लाह। मोहम्मद अरशद साहब 1100 रुपये दिए। परवरदिगारा इनकी रोजी में 3 दूनी रात चौगुनी तरक्की इनायत अता फरमा। मेरे दोस्तों, मेरा काम था आवाज लगाना, मैंने आवाज लगा दी है। अब आप अब आ जाएं, कब आ जाएं? तब आ जाएं जब जागा तभी सवेरा। ये भैया का लिखिए, मोहम्मद एहसान अंसारी साहब, बरहमपुर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह रोजी में बरकत है ना। तो मेरे साथ पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अपनी निजात के लिए नदीम भाई, अपनी निजात के लिए एक शेर हमेशा पढ़ता हूँ। नूर मुस्लिम रहनुमा अकबर सदूल्हा नूर का, नूर कासिम नूर आबिद जाने जहरा नूर का, असगरे नौखेज वो बेमिसल टुकड़ा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है
बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।